हेलो बच्चों। सो फाइनली हमारा जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वो कंप्लीट हो चुका है। सो लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपके रिक्वेस्ट पे ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। सो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्रेडिट गिवन टू द एवरग्रीन पब्लिकेशंस, उससे हम आपका कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय 12 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 6 kg मास। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। देखिए हमें पता है कि नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 1 क्या होता है, ये दिया हुआ है आपका फोर्स। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन हेयर इज 12 न्यूटन। ओके, सो 12 न्यूटन फोर्स हेयर इज गिवन, 12 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। एंड मास कितना दिया हुआ है, मास गिवन इज 6 kg। ये 6 kg मास दिया होता है, एक्सेलरेशन निकालने बोला है। तो देखते देखिए, फोर्स इक्वल्स टू मा होता है, बार बार क्या बोला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ये फोर्स अपॉन एम, यानी कि फोर्स डिवाइड बाय ये मास नीचे चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फोर्स कितना दिया हुआ है, देखिए 12 न्यूटन, यहाँ पर देखिए 12 न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, डिवाइड बाई मास कितना हुआ है 6, क्रॉस क्रॉस होगा तो आंसर जो हमारा आएगा वो 2। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्स निकालने बोला है, मास दे दिया है। तो मास एम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम है 5 kg एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि मास है 5 kg एंड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कितना है, ये है 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन यानी कि हम लोग यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, ये हो जाता है मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। दिस इज द आंसर 2। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 3 क्या बोला गया है। नंबर 3 में देखते हैं, अ मास ऑफ 1000 kg हैविंग अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो जो लिखा हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मास दिया हुआ है जिसको हम लोग एम बोल रहे हैं, वो है 1000 kg का मास है, 1000 kg मास है। ठीक है, एंड यहाँ देखिए क्या दिया, स्पीड हैविंग अ स्पीड एम इज अबाउट टू रेस्ट। यानी अगर स्पीड, यानी इसको हम लोग इनिशियल स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, और फाइनल स्पीड को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। तो वी 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में बोल रहा है। रेस्ट मतलब वी को हम लोग याद कीजिए लिखवाए थे, वी को क्या लेंगे 0। और इनिशियल स्पीड कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड नंबर 1 रिटार्डेशन द रिटार्डिंग फोर्स। यानी कि पहले रिटार्डेशन निकालने बोलेगा, रिटार्डेशन ही हो रहा है ना, पहले गाड़ी स्पीड था अब 0 हो गया है, यानी कि रिटार्डेशन बोल रहा है। एंड नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, रिटार्डेशन के बाद फोर्स निकालना है। अच्छा कुछ टाइम दिया है क्या, टाइम देना चाहिए, टाइम नहीं दिया, यहाँ पर दिया हुआ है इज बॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू 100 मीटर। तो हमें निकालना है नंबर 1 रिटार्डेशन। क्या निकालेंगे, रिटार्डेशन, पहले रिटार्डेशन निकालते हैं। रिटार्डेशन मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव में अगर होगा तो रिटार्डेशन होता है। ठीक है, या तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जो होगा वो रिटार्डेशन ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का 2, जो कि लिखते हैं एस इक्वल्स टू यू टी, नहीं टाइम वाला ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये हो सकता है इक्वेशन नंबर 2 हम लोग बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट एक लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन नंबर 3 होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो आप ही बताइए कौन सा इक्वेशन यूज करें, ये वाला इक्वेशन यूज करके हम लोग यहाँ से एस क्या निकालना है हम लोगों को, एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 2 अगर हम यूज करेंगे तो भी हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है और हमारे पास टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये वाला इक्वेशन को मिटाते हैं। ठीक है, और हम ये इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। तो इक्वेशन यूज करते हैं, तो यहां पर से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखिए फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है, यानी कि v 0 होगा। देखिए v को यहाँ पर 0 लिया है, ओके, इक्वल्स टू u स्क्वायर। u कितना है? u है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर हम लोग 10 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, प्लस 2as लीजिए, ठीक है, प्लस 2as लीजिए। या अगर आप यहां पर चाहेंगे तो माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर आपका नेगेटिव में हो रहा है, मतलब आप यहां पर डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? गाड़ी जब स्लो हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहां पर हम माइनस ले लेंगे। माइनस ले रहे हैं मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें सॉल्व अगर करते हैं तो ये वाला देखिए, ये वाला पूरा पार्ट अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2as, माइनस में था इधर आया प्लस हो गया, इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 इंटू 10 यानी 100 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 2 इंटू एफ कितना है? 100 है, 100 कैंसिल, 100 कैंसिल, सो इट विल कम नियरली 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन प्लस के साथ आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ले लिए थे, ठीक है, यहाँ पर माइनस ले लिए थे, यानी ये जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली ये रिटार्डेशन है, ठीक है, ये रिटार्डेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं लेते ना, अगर ये माइनस नहीं लेते प्लस का साथ करते, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता, वो एक्सेलरेशन होता आपका -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। ये माइनस का मतलब क्या है? रिटार्डेशन बता रहा है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन बता रहा है। तो आप लोग आप माइनस के साथ लिखिएगा तो अंडरस्टूड रिटार्डेशन ही हो रहा है। अगर आप ऐसे लिखिएगा तो ये भी एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस ऑलरेडी पहले ले लिए, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो आंसर में आपको देखने को मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्ड जब बोल देगा कि रिटार्डेशन ही है तो आपको माइनस लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीधा सीधी बोला जाता है कि एक्सेलरेशन बताइए, तो फिर आपको माइनस का साथ लिखना होता है। तब आप माइनस का साथ लिखिएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। और अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया कि आप रिटार्डेशन बताइए, तो आप फिर यहाँ पर आंसर प्लस के साथ देंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 3 था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें फिर फोर्स भी निकालना है ना। नेक्स्ट क्या है देखिए, हाँ, उसका बाद बोला गया था रिटार्डिंग फोर्स, तो रिटार्डिंग फोर्स भी निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए ये रिटार्डिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास होता है, ठीक है। तो एम कितना दिया हुआ? मास है 1000 kg, तो 1000 लिख लेते हैं, 1000 इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाले हम लोग 0.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए 10 कट गया, ये कट गया, तो ये क्या होगा? 500 इंटू 5 यानी कि 500। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, तो 500 न्यूटन आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अ ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब हम लोग पहले क्या लिख लेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ठीक है, मूव्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर है, कोई एक्सेलरेशन है, हमको अभी पता नहीं है वो क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। आगे क्या देखते हैं उसके बाद, इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 10 सेकंड, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग एफ बोले थे, डिस्टेंस है यहाँ 300 मीटर, ठीक है। टाइम टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड। आगे देखते हैं 10 सेकंड। फाइंड इस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वेरी गुड। एंड ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 800 kg, ठीक है, सॉरी 8000 kg। तो मास भी यहां पर गिवन है, वो है 8000 kg। ये सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है, राइट। अब हम लोग इसमें से क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है जहां पर आपका यू भी यूज हो जाए, ए एस टी, तो यहां पर हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला प्लस रखेंगे क्योंकि पहला स्लो था, ठीक है, फिर एक्सेलरेट हुआ मतलब कुछ बढ़ रहा होगा, तो यहां पर ये यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए
यहाँ देखिए एस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 300, तो 300 लिख देंगे। वेरी गुड। फिर देखते हैं यूटी। देखिए यू यहाँ पे 0 है, अगर यू 0 हो रहा है यानी कि यू इंटू टी ये 0 ही होगा, ठीक है। प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन तो निकालना है, टी स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया, 10 का होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये जो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2a इंटू 100, ठीक है। ये 100 कटेगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा 50 एंड यहाँ पर है आपका 300, तो ये एक जीरो और ये एक जीरो भी काट दिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा 30, ये 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 यानी क्रॉस क्रॉस, यानी एक्सेलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो फोर्स निकाल देंगे, तो फोर्स होता है मा होता है, यानी कि मास कितना है, मास 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 8000 इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 6 यानी कि 6×48 और 000 यानी कि 000 यानी कि 4800 न्यूटन, ये होगा आपका फोर्स और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 क्या बोला गया है देखते हैं। देखिए, अ सर्टेन फोर्स एक्सर्टेड फॉर 5 सेकेंड रेजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2.4 मीटर पर सेकंड टू 4.9 मीटर पर सेकंड। मतलब ये u होगा इनिशियल वेलोसिटी, 4.9 फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे दिया है 0.5 सेकंड, ठीक है, ओके। तो लिखते हैं जो जो दिया है। सो सबसे पहले गिवन क्या है नंबर 5 में, गिवन है टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड, ठीक है। u दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, v दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ था देखिए, तो u है 2.4 मीटर पर सेकंड, ये है 2.4 मीटर पर सेकंड और v है 4.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर क्या है कि फिर बोला गया है कि लेटर द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2.5 सेकंड, उसके बाद फिर सेम फोर्स लगाया गया 2.5 सेकंड के लिए, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अच्छा नहीं क्या था, हाँ, हाउ मच डज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में स्पीड कितना चेंजेस होगा। सबसे पहले हम लोग इस ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने एक्सेलरेशन निकाल ले, तो एक्सेलरेशन क्या होता है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन 1 होता है, ओके। v कितना है, ये 4.9, ठीक है, ओके। u कितना है, u है यहाँ पे 2.4, ठीक है, प्लस a टाइम, टाइम कितना देखिए 0.5 सेकंड, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, यानी कि 4.9 माइनस 2.4, ठीक है, और ये इक्वल टू रहेगा a ब्रैकेट 0.5। ये 4.9 से 2.4 माइनस करेंगे तो 3.4, 4.4 यानी 2.5, यानी कि ये होगा 2.5 इक्वल्स टू a 0.5, ठीक है। ये 0.5 इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 2.5 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल्स टू a। अभी ये देखिए, ये पॉइंट कैंसिल, तो 25 डिवाइड बाई 5, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि फिर नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ये तो पहला वाला पार्ट का एक्सेलरेशन निकाल लिए, ठीक है। उसका फिर क्या बोला गया, देखिए, लेटर द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2.5 सेकंड, मतलब सेम फोर्स हम लोग 2.5 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स कितना लगा रहे थे, यहाँ पे फोर्स कितना लगा रहे थे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मास तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मास नहीं दिया हुआ है, यानी कि ठीक है, 2.5 सेकंड के लिए सेम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ठीक है। हाउ मच डज द स्पीड ऑफ द, नेक्स्ट स्पीड पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड पूछा गया कितना होगा, तो देखते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये कितना टाइम तक रहा है आपका, यानी कि इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक है। यहाँ पर v हमको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे नेक्स्ट के लिए, ये देंगे 4.9, ठीक है। तो 4.9 लेंगे, यहाँ पे हम लोग 4.9 लेंगे, ठीक है, प्लस a कितना है हम लोग अभी निकाले, 5 निकाले,
और ये देखिए यहाँ 5 निकाले ना, ठीक है। यही एक्सेलरेशन अगर आपको कितना सेकंड के लिए किया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 2.5 सेकंड के लिए, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 2.5 सेकंड के लिए। अगर ऐसा होता तो स्पीड कितना होगा देख लेते हैं। देखिए ये होगा 4.9 प्लस ये 25 इंटू 5 क्या था 125, ठीक है, यानी कि v। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला भी, अच्छा यहाँ स्टार्टिंग से पूछा गया है, ये देख लेते हैं 1 मिनट। यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का हाँ हाँ, हाउ मच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन 2.5 सेकंड, यानी ओवरऑल स्पीड की बात कर रहे हैं 2.5 सेकंड। तो ओवरऑल अगर स्पीड की बात कर ले तो एक्चुअली ये वाला स्पीड यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर देखना है ओवरऑल 2.5 सेकंड, तो ये भी 0 करेंगे, इसको भी हम लोग 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से आपका जब शुरुआत से अगर बात करें तो शुरुआत का स्पीड ये 0 था, तो यहाँ पर हम लोग को 0 लेना है, ठीक है। यानी कि जो v हो जाएगा वो होगा 112.5 मीटर सेकंड पर सेकंड, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बार देख लीजिए अच्छा से, इधर इतना है और इधर इतना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, अ डंबल ऑफ 5 kg मास फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.4 मीटर। देखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक डंबल है, मतलब कुछ भी है, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। एक डंबल है और इसको यहां से फेंक रहे हैं नीचे, और ये जो डिस्टेंस है ये है 0.4 मीटर। ये 0.4 मीटर का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, और इसका मास कितना दिया हुआ है, मास है 5 kg का, यानी कि ये है 5 kg का मास है, ठीक है। तो फिर क्या पूछा, क्या गया है, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डंबल वाइल हिटिंग द ग्राउंड, मतलब कि सपोज कि ये अगर एक ग्राउंड होता, ठीक है, तो इसके पास अगर कुछ है मास है, वहां से जब नीचे गिर रहा है तो पता है क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, तो जब यहां पर टकराया होगा तो इसके पास कुछ v वेलोसिटी होगा, कुछ v वेलोसिटी होगा जब गिर रहा होगा। तो अगर वो कुछ वेलोसिटी क्या है हमको पता चल जाएगा, तो हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम p इक्वल्स टू mv होता है। मास पता है, बस ये वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकाल लेंगे हो जाएगा। तो देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकाल सकते। देखिए हमको पता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो हम यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 मान ले, इनिशियल स्पीड 0 मान ले, और यहाँ पर फाइनल स्पीड जो है v मान ले। तो एक रिलेशन याद आया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, नीचे गिर रहा है तो प्लस 2a, यहाँ पर एक्सेलरेशन के a नहीं लिख के हम लोग g लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो g होता है, स्मॉल g होता है। और s की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हाइट, यहाँ पर 0.4, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका v स्क्वायर क्या होगा नहीं पता, u क्या है हम लोग इनिशियल 0 माने हैं, यानी 0 लिख लेंगे, ठीक है। ये प्लस 2, g को देखिए एक्चुअली 9.8 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अपना इजी के लिए यहाँ पर 10 लेते हैं, और s हम लोग लेंगे 0.4, हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो v स्क्वायर क्या लिखेंगे, देखिए ये भी देखिए 2 इंटू 10 20 इंटू 0.4, ये पॉइंट कटेगा, नीचे हो गया, कट गया, कट गया, यानी कि v स्क्वायर हो रहा है आपका है 8, यानी कि खाली अगर v लिखेंगे तो ये रूट हो जाएगा 8, ठीक है। तो रूट 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ऐसे देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, रूट 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 रूट के अंदर है, यानी कि 2 तो 2 के लिए 1 तो 2 लिखेंगे, और ये 1 2 जो अंदर ही रह जाएगा तो इसके लिए रूट 2, ऐसा होगा, 2 रूट 2 हो जाएगा स्पीड। अब मोमेंटम के लिए क्या होता है, देखिए मोमेंटम को क्या लिखते हैं, ये वाला v निकल गया ना, ये वाला v को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे सॉरी थोड़ा ये वाला v है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, p इक्वल्स टू मोमेंटम, मास, मास कितना देखिए 5 kg, 5 इंटू 2 रूट 2, यानी कि 10, 5 2 जो 10 रूट 2, ठीक है। अब 10 रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, तो ये लगभग लगभग 14.14 आपका मोमेंटम आएगा। और मोमेंटम क्या होता है, मास, मास का यूनिट क्या है केजी, और ये क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड हम लोग मोमेंटम का यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, ठीक है। 7 नंबर क्या है, अ बॉडी ऑफ मास, इतना मास 250 ग्राम, यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं, मास है 250 ग्राम, और 250 ग्राम को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.250 kg भी लिख सकते हैं, मास हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है, उसका बाद जैसे बोला जा रहा करते जाएंगे, हैज अ मोमेंटम ऑफ 7.5 kg पर सेकंड, यानी कि मोमेंटम यानी कि p है 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए वेलोसिटी निकालते हैं, सॉल्यूशन देखिए, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मोमेंटम डिवाइड बाय मास कर देंगे। मोमेंटम दिया हुआ है 7.5, मास है आपका 0.250, ठीक है। ये देखिए ये पॉइंट हटा के नीचे 10 इंटू किए और ये पॉइंट हटा के 3 इंटू किया। अब देखिए एक से जीरो एक जीरो, यानी ये 2 जीरो कैंसिल। अब ये देखिए ये 75 है 25, यानी 25 इंटू 3 जो 75 होता है, और 3 इंटू 10 30, यानी कि आंसर होगा 30। अब वेलोसिटी निकालने बोला है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, 30 मीटर पर सेकंड होगा इसका, ठीक है। नंबर 8, अ कार इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट मतलब हम लोग यू इक्वल्स टू कर देते हैं 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नाउ पिक्स अप अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, मतलब है v बोल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 20 सेकंड, 20 सेकंड ही है ना, हाँ। इफ द मास ऑफ द कार इज 1000 kg, कैलकुलेट, मास कितना है 1000 kg है, तो कैलकुलेट करने बोला है नंबर ए क्या निकालने कहा गया देख लेते हैं। ए में बोला गया है, हाँ, द फोर्स डेवलप्ड बाय इट्स इंजन, फोर्स निकालना है। उसके बाद निकालेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं, पहले क्या निकालना है, फोर्स। तो एफ इक्वल्स टू मास होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं। देखिए एक्सेलरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी कर दे। भी कितना है देखिए 72, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में है, कितना है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। काम करते हैं, ये 72 है ना, 72 है ना, तो यहाँ पर एक काम कर ले कि 72 इंटू 5/18 कर देते हैं, यानी ये मीटर पर सेकंड में। आप इधर चेंज कीजिए या तो एक काम कीजिए ना, इसको ऐसा कीजिए, इसको 72 को आप लिखिए 72 इंटू 5/18, तो देखिए 18 इंटू 4 यानी कि 4 5 यानी कि 20, हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। ये v को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो आप सॉल्व करते हैं ऐसा। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉल्यूशन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक है। भी कितना है अभी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, अब भी निकाले, ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। यू 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 तो जीरो है ना, यू 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 जीरो है, यू प्लस ए, टाइम कितना दिया हुआ देखिए 20, यानी कि 20 हो गया। अब ये देखिए ऐसा है, अब देखिए ये 20 और ये 20 कट गया, तो एक्सेलरेशन हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो फोर्स क्या होता है, मा होता है ना, मास 1000 इंटू एक्सेलरेशन 1, यानी कि 1000 न्यूटन इसका आंसर होगा, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अब बी में क्या पूछा है देख लेते हैं, ये क्या है ए, बी में क्या पूछा गया है, बी में पूछा गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 सेकंड, डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस के लिए देखिए, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस का एक रिलेशन है, आप पढ़ सकते हैं, ये वाला रिलेशन लिख दीजिए, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड को ये वाला अगर हम लोग जीरो मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू जीरो है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम लोग अभी निकाले ना, कितना एक्सेलरेशन निकाले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए एस इज इक्वल्स टू ये वाला 0 प्लस हाफ ए अभी कितना निकाले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाले। टाइम कितना दिया हुआ है देखिए 20 सेकंड, 20, तो यहाँ पर लिख देते 20 का स्क्वायर, यानी कि एस कितना होगा देखिए हाफ इंटू 1 तो छोड़ दीजिए, 20 इंटू 20 यानी कि 20 इंटू 20, ठीक है। यानी कि ये 2 से कट गया, ये हो गया 10, तो 10 इंटू ये 1 है, ठीक है, 10, तो 10 इंटू 20 यानी कि 200, और ये क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर होता है, तो 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 200 मीटर, ओके ना। 9 और 10 देखते हैं। अ कार ऑफ मास 800 kg मूव्स एट 54 किलोमीटर पर आवर, मास है, जल्दी से लिख लेते हैं, देखिए मास है 800 kg है ना, हाँ, और वी नहीं है, मूविंग कर रहा है, यानी यू है, स्टार्टिंग में मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ऐसा होगा, या तो हम 54 को इंटू 5/18 कर देंगे तो कटेगा, ये कितना होगा 18 3 जाए, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको
15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं, ये समझ में आ गया। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या जैसे बोल रहे हैं वैसे करेंगे ना। इज बॉट टू रेस्ट, रेस्ट में लाया गया 15, कवर डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, यानी कि भी होगा 0 क्योंकि रेस्ट में है, और डिस्टेंस यानी एस कितना है 50 मीटर। ठीक है, एस क्या, देखे 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 15 है, सॉरी 50 नहीं है, ये है 15, 15 मीटर। फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि फोर्स की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड बाय द ब्रेक ऑफ अ कार। अब देखिए, कोई अगर पहले से स्पीड में मूव कर रहा है और उसके बाद अगर 0 में आया, यानी कि उसके पास रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन ही निकाल देते हैं ना, और वो पता है कि रिटार्डेशन ही हो रहा है, और उसके बाद हम वहां से क्या कर सकते हैं, मास तो पता है तो डायरेक्ट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमको चाहिए, देखिए ये फोर्स निकालने बोला है एम ए, तो ए अगर पता चल जाएगा तो हो जाएगा ना सारा गेम, तो ए निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यू है, भी है, एस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं ना, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, रिटार्डेशन हो रहा है मतलब माइनस दे देते हैं 2 AS, तो यहां में से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना देखिए 54 मीटर पर किलोमीटर पर आवर है, या तो फिर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम 15 लेंगे, मीटर में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 15 का स्क्वायर माइनस 2 एस कितना देखिए 15 मीटर। ठीक है, हो गया। अब 15 क्यों यहां पर मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में था, ये मीटर में है ना, इसीलिए किए। तो अब देखिए 15 इंटू 2 30, और ये 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 50, इसको यहाँ काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 30A इक्वल टू 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए को लिखेंगे 15 इंटू 15 डिवाइड बाई ये वाला 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा कटेगा, ये 2 बचेगा, ये कटेगा ये कटेगा, तो 7.5, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन हमारा जो निकल रहा है वो है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। अब अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो फोर्स निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर कर देते हैं, तो F फिजिकल टू मा होता है, मास है आपका 800 kg, तो 800 इंटू 7.5। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, ये कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। ठीक है, तो 8 5 जा 40, जीरो कैरी 4, 8 7 जा 56, ये 6 1 0, 6000 न्यूटन इज योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का 6000 न्यूटन आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, लास्ट एक 10। A car of 40 kg cell, sorry, a 40 kg cell is moving with a velocity 72 किलोमीटर पर आवर। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मास है 40 kg, ठीक है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है वह 54 है किलोमीटर पर आवर, 54 ही है ना, 72 है, सॉरी 72। तो हम इसको क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18 कर देंगे, कटेगा कटेगा 4, यानी कि हम इसको लिख देंगे 20 क्या 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 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मीटर पर सेकंड के फॉर्म में। आगे क्या पूछा है देखते हैं। नाउ इट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में फूटा, बुम बुम। ठीक है, 2 पीसेस में फूटा, मतलब ऐसा था, एक बड़ा ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा कुछ था। ये क्या हुआ, ये आगे जाके फूट गया, माने ऐसे ऐसे एक पीस ये निकला और ये दूसरा पीस निकला, फूट गया। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, इट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ विच 1 पीसेस ऑफ मास 15 kg स्टॉप, यानी कि 2 पीस हुआ, ठीक है, तो 2 पीस हुआ, इसका मास दिया हुआ था 40 kg। ठीक है, एक मास है और एक मास बोल रहा है कि ये है। अब इसका मास बोला गया है कि 15 kg है, जो कि स्टॉप हो गया, स्टॉप मतलब इसका वेलोसिटी हो गया 0। बाकी मास इसका होगा 40 में से 15 kg अगर ये है तो बाकी kg 25, तो ये क्या होगा, ये 25 होगा kg, ये 25 kg होगा ना, और इसका भी कितना है वो खाली आपको बताना है। ठीक है, ओके, वी नाउ कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस, यानी कि इस पीस का आपका वी निकालना है। तो देखिए यहां पर एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम होता है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है,
तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, यही लिखेंगे। अब पी इनिशियल मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास कितना था इसका, देखिए 40 kg इंटू वेलोसिटी अभी निकाले हम लोग 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 कर दे इक्वल्स टू पी इनिशियल, ये पी फाइनल होगा ना, एफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो पी फाइनल में अभी दो हो रहा है, एक इसका 15 kg वाला मास का, एक हो रहा 25 kg वाला मास का। यानी 15 kg मास के लिए लिखेंगे 15 इंटू वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फिर प्लस 25 kg और वेलोसिटी इसका v है। और यही तो v हमको निकालना है, यही v हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम यह साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यार ये 50 इंटू 0 यानी कि ये पूरा हो जाएगा 0, और ये क्या होगा 25 भी, यानी कि, और इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 इंटू 2 यानी 8 और 0 0 यानी कि 800। तो यहां लिख देंगे 800 इक्वल्स टू 0 प्लस 25 भी, ठीक है। तो यहां देखिए ये भी क्या हो जाएगा, देखिए v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 800 डिवाइड बाई ये 25 नीचे आ जाएगा इधर, क्योंकि ये तो 0 है, कुछ भी मतलब नहीं है, तो नीचे 25 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 यानी कि अगर हम 5 का टेबल से काटते हैं तो 5 5 जा 25 होता है, एंड यहाँ पर 5 ये 8 है, यानी कि कितना होगा 160, ठीक है। एंड फिर से 5 कटेगा, ये 5 कटेगा, ये 3 हो जाएगा 5 3, एक्चुअली हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली काट दीजिए ना, ये 32 मीटर पर सेकंड हो रहा है, क्योंकि देखिए ना 25 इसका ऐसे सोच लो ना, 800 है, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो 800 है, अगर 100 कटता तो 4 बार में कटता, 100 कटता तो 4 बार में कटता, लेकिन ये 800 है यानी 8 बार में कटेगा, यानी कि 8 4 32, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शॉर्टकट करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा देख लीजिए, देखिए ये ऐसा था कि सबसे पहला मास दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 40 kg, उसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कैलकुलेट किए, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो आपका सेल था वो फूटा, तो फूटा पहले कितना का स्पीड से चल रहा था, ये 40 किलोमीटर पर आवर था, सॉरी 40 kg था, एंड ये चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है। जब ये फूटा होगा, दो पीस में फूटा, एक पीस था आपका 15 kg एंड दूसरा पीस था आपका 25 kg। जो 15 kg वाला था उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, एंड जो 25 kg वाला था उसका कुछ वेलोसिटी है, कितना है वो निकालना है, कितना है वो निकालना है। हम यहाँ पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, जिसमें बोला जाता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। ये तब लगाता है जब एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी ना आए, तो ये हम आपको डिटेल में बाद में समझा देंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी होता है पी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी पी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास 40 है, वेलोसिटी 20 है, तो ये 40 इंटू 20 होता है 800, लिख दिए। और फाइनल मोमेंटम में क्या आता था कि ये मास है 15 kg, इसका वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पर 25 एंड भी पता नहीं, यानी कि 25 भी, यानी कि 25 भी। अब भी निकालने के लिए क्या किए, 800 डिवाइड बाई 25 कर दी, कैलकुलेट किए तो 32 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया। तो ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, आपको अभी तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।